हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपनी नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सैलरी स्लिप की। दोस्तों मैंने जो पिछला वीडियो डाला था वो 46% डीए के साथ सैलरी का वीडियो था। उसमें आप सभी ने मुझसे पूछा था कि 50% डीए हो जाने के बाद में कितना सैलरी मिलेगा, कितना क्या होगा। तो दोस्तों आज उसी को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि 50% डीए के साथ कितनी सैलरी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो मई मंथ का सैलरी स्लिप आया है उसमें डीए 46 से बढ़कर 50% होकर आया है। तो दोस्तों 50% डीए के बाद जो अब सैलरी स्लिप बन रही है वो कितने की बन रही है, और जनवरी से लेके मई तक जो पहले 46% सैलरी थी वो 4% सैलरी जो बची हुई थी उसका भी जोड़ के आया है या नहीं आया है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए और देखिए कि 50% डे के बाद कितनी सैलरी बन रही है। और दोस्तों एक चीज़ और, दोस्तों मैं आपको अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी शेयर करता हूँ। आप वीडियो भी देखते हो लेकिन आप वीडियो से सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं हम सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि 50% डीए के बाद में कितनी सैलरी बन रही है। तो चलते हैं सैलरी स्लिप पर। तो दोस्तों आप देखिए, ये मेरी सैलरी स्लिप है। सबसे पहले एसई रेलवे चक्रधरपुर डिवीज़न, ये मेरा जो डिवीज़न है, जो जोन है, वहाँ का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जो आप कोने में देख रहे हैं अप्रैल 2024। तो दोस्तों ये जो मेरी सैलरी स्लिप है ये हाल ही में अप्रैल 2024 की मेरी सैलरी स्लिप बनी है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर पीएफ नंबर है, जो एम्प्लॉय का पीएफ नंबर होता है वो दे रखा है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो दोस्तों ये जो बेसिक डिटेल होती है वो कॉमन सी बात है, सबकी बेसिक डिटेल है। जैसे मेरा नाम, मेरा डेजिनेशन, मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है और मेरा कौन सा डिवीज़न है वो दे रखा है। और इसके बाद में मेरा बिल यूनिट और आधार कार्ड नंबर। तो ये बेसिक डिटेल है जो सबकी आती है, वैसे बेसिक डिटेल दे रखी है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि मैंने कब ज्वाइनिंग किया, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट 1/9/2023। जी हाँ दोस्तों, 1/9/2023 मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। मेरा लेवल हो गया लेवल 3 सीसीटीसी। मेरा बेसिक पे हो गया 21,700 रुपये, जो लेवल 3 का बेसिक पे होता है 21,700 रुपये हो गया। उसके बाद आता है डेट ऑफ इंक्रीमेंट। तो दोस्तों मेरा जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2024 से लगेगा। तो ये उसकी डेट है, डेट ऑफ इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद ये नीचे मोबाइल नंबर आ गया। तो इस प्रकार से ये भी मेरी जो डिटेल्स है वो आ गई। उसके बाद में जो बैंक डिटेल आती है वो बैंक डिटेल आ गई कि कौन से खाते में आपका जो सैलरी स्लिप आता है, सैलरी आती है, वो किस अकाउंट में आती है, ये उसकी बेसिक बैंक डिटेल है। तो ये मेरी बैंक डिटेल है। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो होता है सैलरी का, कि सैलरी कितनी आई, कितनी बनी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले होता है बेसिक पे, जहाँ पर आप बेसिक पे देख रहे हैं 21,700 रुपये, जो मेरा लेवल 3 का बेसिक पे है। उसके बाद डीए, ड्रेनेस अलाउंस, ये है 10,850 रुपये। तो दोस्तों जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि पहले जो डीए था वो 9,000 कुछ रुपए बन रहे थे, लेकिन अब ये जो 10,000 रुपये बन रहे हैं ये 50% डीए होने के बाद बन रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी सैलरी बनी है वो 50% डीए होके बनी है, इसी के आधार पर ये डीए बना है। और दोस्तों उसके बाद आप जो नीचे देख रहे हैं एरियाज़ डीए 868 रुपया, 868 रुपये, 72 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डीए लागू हुआ है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। तो 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे उस पहले जैसे डीए नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जनवरी से लागू हुआ है। तो जो पिछला जो महीना था, जैसे मेरा फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, तो दोस्तों फरवरी मार्च में मुझे 46% डीए के हिसाब से सैलरी मिली थी। तो जो
4% का जो डिफरेंस था डीए का, वो 4% भी जोड़ के इसमें डीए आ चुका है। तो दोस्तों ये जो फरवरी और मार्च का डीए बकाया था वो भी मुझे इंक्लूड करके इसमें आ गया है। और जो 72 रुपये है वो था टीए। दोस्तों पहले 2628 रुपये टीए मिलता था, लेकिन अब जैसे 2700 रुपये हो गया 50% डीए के बाद, तो जो बचा हुआ डीए था 72 रुपये 2 महीने का, वो डीए भी जोड़ के एक साथ आ चुका है। तो इस प्रकार से मतलब जनवरी से लेकर अब जो डीए बनेगा अब तक का, वो जितना भी पेंडिंग था वो सारा एक साथ होके आएगा। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि शुद्ध वेतन कितना है। तो दोस्तों मेरा शुद्ध वेतन जो बन रहा है वो है 37,130 रुपया। तो दोस्तों ये मेरा प्रॉपर जो नेट वेतन बन रहा है वो 37,130 रुपया अप्रैल महीने का वेतन बन रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम अब मोटा मोटी बात करते हैं कि बेसिक जो सीसीटीसी लेवल 3 की जो बेसिक सैलरी बनेगी 50% डीए के बाद, वो बनेगी 35,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी बेसिक सैलरी बनेगी ही बनेगी। अगर आप टीए नहीं लेते हो, आप नाइट नहीं करते हो, आपका कोई अदर किसी भी प्रकार से डीए वगैरह नहीं पड़ता है, तो ये बेसिक सैलरी है। मिनिमम आपकी 35,250 रुपये बेसिक सैलरी बनेगी। बेसिक डीए और टीए ये तीनों को मिलाकर आपका 35,250 रुपये मिनिमम सैलरी इन हैंड आएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा सैलरी के लिए हम अगर बात करते हैं तो दोस्तों इस बेसिक के अलावा हमारा होता है एचआरए। तो आप सभी को पता है कि रेलवे क्वार्टर अगर अलॉट नहीं होता है तो उसके लिए एचआरए दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें 35,250 के अलावा हमें एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, और अगर नाइट ड्यूटी होती है आपकी तो नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से दिया जाता है। तो दोस्तों ये 3 अलाउंस होते हैं जो अलग अलग दिए जाते हैं। एचआरए आपको सच पता ही होगा कि 10%, 20% और 30% एचआरए दिया जाता है। तो वो आपकी सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हो, उसके हिसाब से दिया जाएगा। टीए पहले 500 था, लेकिन 50% डीए होने के बाद 625 रुपये आपको टीए मिलेगा। और नाइट ड्यूटी अगर आपकी रहती है तो आई थिंक पर नाइट आपको 220-30 रुपये के समथिंग कुछ नाइट अलाउंस मिलता है। तो इस प्रकार से ये तीनों अलाउंस अलग से आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब इनको तीनों को जोड़ के बात करते हैं तो टोटली 35,250 रुपये आपकी बेसिक सैलरी बनेगी। और जैसे ही आपका एचआरए चालू हो जाएगा तो 10 या 20 या 30% जिस सिटी में आप रहते हो उसके हिसाब से आपको 2,000, 4,000 या 6,000 जो भी मिलेगा वो मिलेगा। और टीए अगर आप कहीं जाते हो इधर से उधर, आपको ऑफिशियली वर्क में जाते हो या ट्रेन में कहीं जाते हो, तो उसके लिए आपको टीए 625 के हिसाब से मिलेगा। और नाइट अलाउंस 220 रुपये करके कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो मिनिमम सैलरी बन जाएगा वो 40,000 रुपये के समथिंग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 40,000 रुपये के समथिंग आपका सैलरी मिनिमम बनेगा ही बनेगा। मेरी सैलरी की बात करते हैं तो दोस्तों अभी मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सैलरी कम बन रहा है, क्योंकि मुझे एचआरए अभी चालू नहीं हुआ है। और उसके अलावा जैसे मेरा सीनियर डीसीएम ऑफिस में है तो मुझे नाइट अलाउंस भी नहीं मिल रहा, और ऑफिस में है तो मैं टीए भी अभी मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे ये तीनों अलाउंस नहीं मिले, इसलिए मेरी सैलरी थोड़ी कम है। लेकिन जैसे आप टीटी पे बनते हो, स्टेशन पर चेकिंग में लगते हो, तो आपकी नाइट ड्यूटी भी लगेगी, टीए भी मिलेगा। तो ये सब जोड़ के आपको मोटा मोटी 45,000 रुपये आपका मंथली सैलरी बनेगा। इन हैंड आपको 45,000 रुपये के समथिंग सैलरी आएगी। तो दोस्तों एक सीसीटीसी लेवल 3 के लिए 45,000 रुपये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो दोस्तों बस ये सैलरी है, सैलरी स्लिप थी जो आपको मैंने शो कर दी है। तो बस यही बताना चाह रहा था। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।